हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। मेरे सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है साइंस आचार्य हिंदी मीडियम के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपने पास जो डेट थी वो 31 मार्च थी और आज हमारे आरबीएससी जो क्लास 12 बच्चों का रिजल्ट आया था और आप लोगों को पता चल ही जाएगा। रिजल्ट बहुत प्यारा और बहुत शानदार मिला है। बात करूँ तो बहुत अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने, जितना सोचा था उससे ज़्यादा स्कोर किया है। और देखो, अब एक मैसेज तो मेरा बच्चों को कि जिनके भी अच्छे जो परसेंटेज बने और जो भी बने, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। आपने जो एफर्ट्स डाले और जो आपने मेहनत की है वो आपको फल मिला है। एक और बात, निराश नहीं होना है मन में। कई बच्चे ऐसे भी कह रहे हैं सर कम है ये, तो देखो बेटा, निराश नहीं होना है। सिर्फ एक एग्जाम था जिसमें आपने अपना एफर्ट्स डाला और आपको फल मिला है। लाइफ में ये नहीं है कि 12th ही है सब कुछ। 12th के बाद अब जिंदगी आपकी शुरू होगी, तो निराश मत हो। जिन्होंने अच्छा है, देखो सबने अच्छा ही किया है मेरी तरफ से, तो सभी को ऑल द बेस्ट है। किसी भी प्रकार की किसी को टेंशन नहीं लेनी है। वैभव सर हमेशा आपके साथ है। अब जो बच्चे 11th के 10th के और 9th के ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ में लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। क्लास 12 में मैंने विलियन चैप्टर स्टार्ट कर दिया। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे आपको विलियन चैप्टर के वीडियोस देखने को मिल रहे हैं और 1 by 1 वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे मैं पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री आपको कवर करवाने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक। अब बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री के अलावा और भी कुछ होना चाहिए, तो मैं बात कर रहा हूँ अभी 2 क्लासेस की। अपने पास एक है अपनी क्लास 10th और एक है अपने पास अपनी क्लास 12th। ठीक है, इन 2 क्लासेस पे अभी हम फोकस कर रहे हैं। 11th और 9th में भी हम काम करेंगे। ठीक है, अब क्लास 10th और 12th में 12th क्लास की मैं केमिस्ट्री यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और क्लास 10th की मैं आपको साइंस कवर करवा रहा हूँ। अब देखो, क्लास 10th साइंस और क्लास 12th केमिस्ट्री ये तो आपकी हो ही रही है। अब बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर हमारे लिए मैथ्स का भी अरेंजमेंट करो आप। मैथ्स भी हमको बहुत अच्छी करनी है। और क्लास 10th की मैं बात करूँ तो मैथ्स एक जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लास 10 में 2 ही सब्जेक्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने अच्छे परसेंटेज दिलाते हैं, एक अपना मैथ्स और एक अपना साइंस। तो साइंस तो मैं कवर करवा ही रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपके सामने इनवाइट करने जा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार मैथ्स फैकल्टी को, जो कि आपको इस चैनल पे वीडियोस उनके देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग जानते भी हैं। ठीक है, वैसे तो आप सब लोगों को पता ही है कौन है मैथ्स फैकल्टी, पर फिर भी मैं एक बार इन्वाइट करना चाहता हूँ हमारे शानदार मैथ्स फैकल्टी इंद्र सर को। इंद्र सर का बहुत बहुत वेलकम है साइंस आचार्य हिंदी मीडियम के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। सर मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलाया और स्टूडेंट्स के सामने आने का एक मौका दिया। कि अब ऑफलाइन तो हम सामने थे ही इतने लंबे टाइम से, लेकिन अब ऑनलाइन भी इनके सामने आने का मौका दिया। और फिर उसके बाद में जैसा अभी आपने डिस्कस किया, 10th और 12th आपने स्टार्ट कर भी दिया है। तो जब आपने मौका दिया है तो मैथ्स इनको पूरी कवर करवाएंगे और बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे। न केवल कवर करवाएंगे, ट्राई करेंगे कि पूरी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा पाएँ और उसके साथ में रिवीजन भी पूरा हो पाए इनका। पूरी कोशिश रहेगी। बच्चों की सर काफ़ी डिमांड थी कि इंद्र सर को आप लेके आओ, इंद्र सर को लेके आओ। मैं कहा कि यार मैं कौन लेके आ सकता हूँ, जब ऊपर वाला चाहेगा तो अपने आप सर आ जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। बस ये स्टूडेंट्स का प्यार है और ऐसा प्यार लास्ट तक बना रहे। जैसा अभी जो रिजल्ट आया और उसके पेपर के पहले स्टूडेंट्स को जो टेंशन होती थी कि पेपर देने के पहले टेंशन, पेपर देने के बाद में टेंशन और फिर वो अगली टेंशन जब रिजल्ट आता है। मैंने एक बार बच्चे से पूछ लिया था कि इतनी क्या टेंशन है कि पेपर देने तो जा रहे हो, पेपर तुमने पूरे साल भर जब पढ़ाई करी है फिर उसके बाद पेपर देने जा रहे हो और उसके बाद में टेंशन है। तो बच्चे ने बोला था कि सर टेंशन ये नहीं है कि मार्क्स कम आएंगे, टेंशन ये है मार्क्स कम आए तो मम्मी पापा का चेहरा उदास होगा, उनकी आंखों में टेंशन देखने को मिलेगी। और वही बच्चे हैं जो अब रिजल्ट के बाद में बोल रहे हैं कि सर बहुत अच्छा है, घर वाले खुश हैं, मैं खुश हूँ और रिजल्ट जो था उम्मीद से अच्छा है। अब अगर हमें यही चाहिए कि खुशी केवल हमारे पास नहीं, पूरी फैमिली को खुशी हो रिजल्ट आने के बाद में, तो करना क्या है, मेहनत शुरू से करनी होगी, कंसिस्टेंसी रखनी होगी, स्टार्टिंग से करना होगा, सिलेबस धीरे धीरे लेकिन पूरा कवर करना होगा। तो सर अपन कंप्लीट मैथ्स करवाने वाले क्लास 12th और 10th की? हाँ सर, बिल्कुल कंप्लीट मैथ्स करेंगे। ये पहले बात कर लेता हूँ मैं 12th क्लास की। तो 12th क्लास के अंदर इसमें जो है मैथ्स के अंदर इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं और 2 बुक है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। दोनों बुक कंप्लीट करेंगे। एक में 6 चैप्टर है और एक में 7 चैप्टर है। अच्छा। दोनों बुक कंप्लीट करेंगे। और बात करें यदि 10th क्लास की, तो इसके मैथ्स के अंदर हमारे पास चैप्टर है टोटल 14। इन 14 चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे एक से लेकर के। अब वो जो जैसा भी होगा वो एक बार सिलेबस पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब आप लोगों के लिए जैसे कि आपको मैथ्स के सर 14 चैप्टर कवर करवाने वाले हैं क्लास 10, ठीक है।
और अगर मैं क्लास 10 साइंस की बात करूँ तो अपने पास टोटल यहाँ पे 13 चैप्टर्स हैं। अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है सिलेबस। क्लास 10 में अपने पास टोटल 13 चैप्टर्स है जो अपने को कवर करने हैं। मैथ्स में 14 चैप्टर जो आपको सर कवर करवाएंगे। एक एक चैप्टर सर बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सर, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास का जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे आएंगे जो कि 11th क्लास के यूज हो रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो है 9th और 10th के भी यूज होते हैं। अच्छा। तो मैं बोलता हूं अगर यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर कोई कॉन्सेप्ट 9th क्लास का यूज हुआ है, 10th क्लास का यूज हुआ है, 11th क्लास का यूज हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। एक एग्जांपल दे देता हूं, एक चैप्टर है इसका त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ये बेसिकली 10th क्लास से शुरू हो जाता है अगर अच्छे से बात करूं। उसके बाद में 11th में वापस आता है और यहां पर 12th क्लास के अंदर वो आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति से। अच्छा। तो इसके कॉन्सेप्ट्स जो है वो 10th क्लास से यूज आ रहे हैं। जहां जरूरत पड़ेगी पहले 10th क्लास, उसके बाद 11th क्लास को भी कंप्लीट करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद में 12th क्लास के क्लियर करेंगे। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है क्लास के अंदर पढ़ाते टाइम स्टूडेंट्स के साथ होता यही है कि 12th क्लास के अंदर चल रहे हैं, सारी चीज समझ में आ रही है, जैसे कोई 10th या 11th का कॉन्सेप्ट आया तो बच्चा एकदम निल हो जाता है कि सर ये कैसे हुआ, क्योंकि पहले तो हमने पढ़ा ही नहीं और पढ़ा तो टाइम हो गया, हम भूल गए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये सारी चीज भी क्लियर कराएंगे, सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि अगर जो बच्चा सर से 10th क्लास में मैथ्स पढ़ेगा, सर पूरे कॉन्सेप्ट उसके बेसिक से एडवांस लेवल के पढ़ाएंगे। और जितना मेरे को पता है सर के बारे में, सर आपको ऐसा नेक्स्ट लेवल कंटेंट देने वाले जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। और अब देखो, तारीफ तो हम क्या ही करें, हमारा काम बताएगा आपको कि हम जो काम करने वाले हैं। तो देखो, आप लोगों की एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जो बच्चा क्लास 10 सर से पढ़ रहा है उसको 11th में भी सर पढ़ाएंगे, तो 10th के कॉन्सेप्ट को 11th में इजीली क्या कर पाएगा, मैच कर पाएगा। सिंपल सी बात है कि सर बोलेंगे देखो बेटा 10th में मैंने आपको ही पढ़ाया था, तो 11th के बच्चे कनेक्ट कर लेंगे उनसे। ऐसे कैसे जो बच्चे 12th में अभी, अब उनको जब सर ने 11th क्लास में पढ़ाया था तो चीजें क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ सर ने हमको 11th क्लास में बताया था तो 12th में ये चीजें। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। 10 से जुड़ते हो तो 10 से 11th और 11th से आपको 12th में चीजें देखने को मिलेगी। सेम ऐसा का ऐसा मैं क्लास 10 की साइंस कवर करवाने वाला हूँ। तो क्लास 10 की साइंस जब मैं आपको कवर करवाऊंगा, कई बार मेरे पास 11th क्लास में जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ने आते थे तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये रहती थी कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत वीक रहते थे। अब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वीक रहे तो 11th में उनको प्रॉब्लम होती थी, जो मैं कोशिश करता था कि जल्द से जल्द दूर कर सकूं। पर अब आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्लास 10th में मैं आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, एकदम आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनको अपन स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि आपको क्लास 11th में, जो कि 10 से 12 के बीच 11th आने वाली है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। तो 10th, 11th और 12th, और जो बच्चे 11th में उनको पता ही है कि अपन 12th स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जो भी मैंने 11th में पढ़ाया है वो चीजें अपन आपस में कनेक्ट करेंगे। आपको पता रहेगा कि कौन सी चीजें अपन ने 11th में पढ़ी है, मैं आपको कनेक्ट करवा पाऊंगा कि अपन ने बेटा 11th क्लास में इस चैप्टर में ये पढ़ा था। जैसे अपन जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अपन ने 11th क्लास में ऑर्गेनिक में ये चीज वहां पढ़ी थी, 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में वो चीज वहां पढ़ी थी। तो अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बन जाएंगे। सही बात है सर, ये तो सही बात है सर। ये चीज कितनी अच्छी लगती है कि हम एक क्लास में पढ़ा रहे हैं और जैसे ही कोई पुरानी क्लास का कॉन्सेप्ट आता है तो हम तुरंत बच्चे को बोलते हैं कि याद करो वो चीज हमने पढ़ाई थी। तो एक तरह से ये लगता है कि हम हाथ पकड़ के बच्चे को लेकर के जा रहे हैं वापस पुरानी क्लास के अंदर, कि देखो इधर अपन ने ये चीज पढ़ी थी, वो वापस उसको रिकॉल हुआ, वापस लाए के अब देखो अब अपन इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। यस सर। तो बच्चों देखो, आप लोगों को कुल मिला के बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको इंद्र सर मैथ्स कवर करवाने वाले हैं, मैं यहाँ पे आपको साइंस कवर करवाने वाला हूँ। एक और बात, आप लोगों के आगे बहुत बड़े बड़े सरप्राइज भी है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर मैथ्स की कुछ आप अरेंजमेंट करो, तो फिर वही बात है कि इंद्र सर हमसे जुड़े और अब इंद्र सर आपको मैथ्स कवर करवाने वाले हैं। जो बच्चे 11th 12th में, तो फिजिक्स के लिए भी और भी बायो के लिए भी आपको आगे लोग देखने को मिल सकते हैं। पर आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में कौन कौन सा पार्ट पसंद है और आपको जिस जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपको मैथ्स के जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताओ, आपको केमिस्ट्री साइंस के जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ। आपके सारे डाउट मैं और इंद्र सर दूर करने वाले हैं। क्यों सर, सही है अपना काम? बिल्कुल सही बात है सर। बस हमें और कुछ नहीं, स्टूडेंट्स का प्यार चाहिए। स्टूडेंट्स हमें हमसे कांटेक्ट करते रहें और इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। वो कहते हैं ना सर कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तुम जरा भी साथ दो तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तुम जरा भी साथ दो तो और बात है। चलने को तो दो पांव पे भी चलती है दुनिया, चलने को तो एक पांव पे भी चलती है दुनिया, दूसरा पांव भी साथ दे तो और बात है। अरे सर क्या बात है सर, मजा आ गया।
तो देखो बस हमें सहयोग किसका चाहिए, हमें बस स्टूडेंट्स का सहयोग चाहिए। वो लगातार हमसे जुड़े रहें, हम अपनी ओर से पूरी मेहनत करते रहें, पूरे साल भर मेहनत करेंगे, स्टूडेंट्स साथ में मेहनत करते रहें। देखो बच्चों, मैं और इंद्र सर तैयार है आप लोगों के लिए। मैथ्स और केमिस्ट्री, मैथ्स और साइंस कवर करवाने को हम तैयार है आप लोगों के लिए। अब आपको भी क्या करना है, हमारा साथ देना है, सपोर्ट करना है, तो अपन आगे चीजें कर पाएंगे। बस आप इसी तरह से और हमारे साथ में जुड़े रहें। और जैसा सर ने बोला कि आपको जो टॉपिक पहले करना हो, मैथ्स के अंदर, केमिस्ट्री में सर करवा रहे हैं, साइंस में करवा रहे हैं, तो जो जो टॉपिक आपको करने हो 10th और 12th के अंदर, तो वो एक बार आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए। जिसके कमेंट्स, जिस टॉपिक के लिए कमेंट सबसे ज्यादा होंगे, हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे, है ना सर? ये भी सही बात है सर, एकदम ठीक है। जो टॉपिक सबसे ज्यादा हमको लगेगा कि हाँ इसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स हैं, तो वही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है और सर। कुछ सर, मैथ्स फिर कब से स्टार्ट कर रहे हैं अपन? बहुत जल्दी सर। एक बार इसके लिए पहले सिलेबस डिस्कशन का वीडियो लेकर के आ जाएंगे हम, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सिलेबस पूरा कवर करना है। फिर जब उसके बाद में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बोल दिया है कि केवल सिलेबस ही नहीं करना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो इस पूरी की तैयारी हम अच्छे से करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको तैयार कर देंगे। हाँ सर, अब आपने कहा कि कब से करेंगे शुरू, तो इसके लिए भी हम एक क्राइटेरिया सेट कर दें। यस सर। यदि हमारे पास में इस वीडियो के ऊपर 200 व्यूज हो जाते हैं, जैसे ही 200 व्यूज हो जाएंगे, आपको इसके ऊपर नेक्स्ट मैथ्स का लेक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, एकदम सही है सर। तो बच्चों देखो, सर ने आपको बता ही दिया अब हम क्या करने वाले हैं, चीज़ें कैसे चलने वाली है, सिलेबस हम कैसे कवर करवाएंगे। सिलेबस का वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी जो बच्चों का रिजल्ट आया आज 31 को, तो बहुत अच्छा स्कोर किया है सर ने। मैथ्स उनको कवर करवाई थी, मैंने केमिस्ट्री उनको कवर करवाई थी। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और आपको उसका भी इस वीडियो, इस चैनल पे देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट किया है बच्चों ने, बहुत अच्छा स्कोर किया है, मतलब कुल मिला के। तो अब वो स्कोर आप लोगों को करना है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातें हैं जो बच्चों ने मेरे को बताई है, तो मैं आपके साथ भी वो शेयर करूंगा। तो कुल मिला के आपको सिलेबस कवर करना है, चैनल पे जुड़े रहना है, ठीक है। अच्छे से सब्सक्राइब कर देना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ कि वैभव सर और इंद्र सर आ चुके हैं आप लोगों के लिए मैथ्स और केमिस्ट्री लेके, मैथ्स और साइंस लेके। तो हम आपको चीज़ें कवर करवाने वाले हैं। तो आपका एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, नीचे कमेंट करो इस वीडियो में आपको कोई सा भी पार्ट पसंद आया। जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ कि सर हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। आपका सपोर्ट और हमारा काम, ये अपने को सफलता जरूर दिलाएगा। और सर लास्ट मैसेज बच्चों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हो? बस यही बोलना चाहूंगा मैं कि कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं है कि आज हमने एक वीडियो देख लिया या फिर वीडियो आया हमने कल इसको देख लेंगे, वो आगे से आगे काम आपका बढ़ता जाएगा। रेगुलर रहिए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तो सर सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने तो एक बार यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, लेकिन स्टूडेंट चाहे तो उसे एक बार, दो बार, और जितना जरूरत पड़े उतना देख सकता है। तो ये बहुत अच्छा है। बस कंसिस्टेंसी स्टूडेंट की तरफ से रहनी चाहिए। हम आपको इतना विश्वास दिला सकते हैं कि हमारी ओर से कंसिस्टेंसी रहेगी। ठीक है सर? यस सर। तो देखो बच्चों, सर ने बोल ही दिया आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। अब देखो एक बात और मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, जब आप वीडियोस देखोगे, जैसे ही सर आपके सिलेबस स्टार्ट करेंगे, आपको एक न्यू कॉपी बना लेनी है। जिसको भी मानते हो ऊपर उसका नाम लिखो, फिर लिखो मैथ्स बाय इंद्र सर, और स्टार्ट हो जाओ। हेडिंग डाल के नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हो तो कोई सेंस नहीं है। आप नोट्स बनाते हो लेक्चर को देखने के साथ साथ, तो आपका कोई फायदा है, तो आप चीजें और अच्छे से कर पाओगे। क्यों सर? नोट्स बनाना जरूरी है। नोट्स बनाना बिल्कुल जरूरी है सर। नोट्स के साथ में ऐसा होता है कि हम कोई पासबुक, गाइड कुछ भी लेकर के आ गए, वो लिखी किसी और ने, हम केवल उसे पढ़ रहे हैं। जबकि हमारे नोट्स हमने लिखे हैं, एक एक लाइन, एक एक पेज, और पूरा का पूरा रजिस्टर हमारा खुद का बनाया हुआ है, मतलब उसके राइटर हम खुद हैं। तो अब खुद की लिखी हुई चीज अच्छे से समझ में आती है, जल्दी समझ में आती है। किसी गाइड को पढ़ोगे आप 2 बार में समझ में आएगा, खुद की राइटिंग और खुद के नोट्स पढ़ोगे 1 बार में समझ में आएगा। इसलिए बेस्ट है कि नोट्स आपको तुरंत बनाते हुए चलने हैं साथ में। देखो बच्चों, बहुत अच्छी बात बताई है सर ने कि अपने नोट से अपन जल्दी पढ़ पाएंगे। गाइड वगैरह उसमें टाइम लगता है अपने को पढ़ने में, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। उसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस सर के देखने को मिलेंगे। सर आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपका टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे आपका रूटीन होना चाहिए। बहुत सारी बातें इंद्र सर से हमको सीखने को मिलेगी। आप भी सीखोगे, मैं भी सीखूंगा। बहुत सारी बातें अपने को इंद्र सर से यहाँ सीखने को मिलेगी, और इनको अगर अपन अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो अपन बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है? तो अब आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। आपको बहुत जल्दी इस चैनल पे वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। बस अपना प्यार बनाए रखना, कमेंट जरूर करना। बाकी बातें अपन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।